तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, मून के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेज ऑफ द मून। मून के कितने फेजेस होते हैं। फेज मीन्स मराहिल। मराहिल कितने होते हैं, हमारा जो मून है उसके कितने मराहिल होते हैं। वी सी दैट द मून चेंजेस इट शेप एवरी नाइट। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं हमारा जो मून है वो एवरी नाइट, एवरी मीन्स रोज़ जो नाइट होती है, नाइट मीन्स रात, ठीक है, अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। अच्छा, एक्चुअली इट नेवर चेंजेस इट शेप। द मून इज लिट अप बाय द सन बट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। तो लेकिन हालांकि मून जो है अपनी शेप चेंज कभी नहीं करता है। वो क्या होता है, जो मून होता है उस पर सन की क्या पड़ जाती है, लिट होती है, रोशनी है, थोड़ी सी रेज जब उस पर पड़ जाती है। और जब मून किसकी तरफ मुड़ जाता है, अराउंड किसके इर्द गिर्द जाता है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, द शेप ऑफ द लिट पोर्शन आल्सो चेंज। तो वो शेप जो है जिसपे क्या सूरज की ये रू किरणें पड़ जाती है, रेज पड़ जाती है, तो वो क्या होती है, वो चेंज होती है। सो वी सी डिफरेंट पार्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम डिफरेंट अलग अलग हिस्से देखते हैं किस टाइम में, जब ये किसके अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता है, या हमारे अर्थ अराउंड या अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द जो क्या घूमता है, कौन, मून, ठीक है। दीज चेंजिंग शेप्स आर कॉल्ड द फेज ऑफ द मून। तो वो चेंजेस जिसमें क्या होती है, ये शेप चेंज होती है, किसकी शेप चेंज होती है, मून की शेप चेंज होती है, उसे हम कहेंगे बच्चों क्या, फेज ऑफ द मून, ठीक है बच्चों। हाँ, ये फेज ऑफ द मून। उसके बाद हमारे फेज ऑफ द मून में आता है, हमारा पहला आता है क्रिसेंट मून, ठीक है, क्रिसेंट मून होता है ये हमारे पास। उसके बाद आता है हाफ मून, ठीक है, उसके बाद आता है गिब्बस मून, उसके बाद आता है हमारा फुल मून। तो ये हमारे सारी जो है ये क्या है, ये फेजेस है, मरहले है किसके, मून के, ठीक है। उसके बाद नए न्यू मून, हाँ, डे 1। तो पहले दिन जब मून स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यू मून। न्यू मीन नया मून कब, नया चांद कब आता है, ठीक है। व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स नो सनलाइट एट ऑल वी कैन नॉट सी द मून। तो क्या होता है, जो वाला हिस्सा मून में जो है, जिस हिस्से में लाइट नहीं पड़ती है, मीन कि जो हमारी तरफ हिस्सा होता है मून का, जो हिस्सा हमारी तरफ होता है उसमें सनलाइट नहीं पड़ जाती है, सनलाइट नहीं पड़ती है, तो उससे हमें क्या होता है, हमें मून दिखाई नहीं देता है, हम मून को देखते नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम जो मून होता है वो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये जैसे कि यहाँ पे डे लिखा गया है, डे 1 में कैसा मून होता है, डे 1 में मून ऐसा कैसा होता है जिसमें जो मून है, ठीक है, जब वो हमारी तरफ फेस करता है तो उसमें सनलाइट नहीं पड़ती है, तो हम मून को नहीं देखते हैं, उसी को हम कहेंगे क्या बच्चों, न्यू मून, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्रिसेंट मून, ठीक है। क्रिसेंट मून होता है डे 3 में, दूसरे दिन को छोड़ के अब तीसरे दिन में जो मून आता है, थोड़ा सा लिटिल बिट हमें दिखाई देता है मून का, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, क्रिसेंट मून। एज द मून मूव्स अलोंग इट्स ऑर्बिट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द साइड फेसिंग अस गेट्स सनलाइट। तो क्या होता है बच्चों, जब मून जो है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता है, जब अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता है, छोटी सी पोर्शन, स्मॉल, छोटा सा हिस्सा साइड फेसिंग का, जो हमारी तरफ फेस करता है, किसका, मून का जो हिस्सा है वो हमारी तरफ जो फेस करता है, तो उसमें क्या होती है, उसमें सनलाइट आती है, सन की रेज उस पर पड़ जाती है, सूरज की किरणें उस पर पड़ जाती है। तो जो मून हमें दिखाई देता है डे 3 में, उसको हम कहेंगे बच्चों, कौन सा मून, उसको हम कहेंगे क्रिसेंट मून। तो क्रिसेंट मून हमारे पास कैसे होता है, ये होता है हमारे पास क्रिसेंट मून, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद होता है हाफ। हाफ मीन्स हाफ मून हम किसको कहेंगे, जब मून हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे फुल मून होगा, ठीक है, अगर हम उसको दो हिस्से करेंगे, जो आधा मून होगा उसको हम कहेंगे क्या, हाफ मून। हाफ मून हमें कब दिखाई देता है, डे 7 में हमें क्या दिखाई देता है, हाफ मून दिखाई देता है। इन ए वीक वी कैन सी हाफ ऑफ द मून। तो एक हफ्ते के बाद क्या देखते हैं, पहले हम फर्स्ट दिन में हमें कुछ मून नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस पर सन की रेज नहीं पड़ जाती है, सन जो हमारी साइड जो
मून हमारी साइड फेस करता है उस पर सन की रेज नहीं पड़ जाती है तो हमें मून नहीं दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे न्यू मून। उसके बाद आता है दूसरा हमारा क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून में क्या होता है बच्चों, क्रिसेंट मून में थोड़े से हिस्से में क्या सन की रेज पड़ जाती है तो हमें थोड़ा सा मून दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे क्रिसेंट मून। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास हाफ मून। हाफ मून कब होता है, जब 7वां दिन होता है, 7th डे में हमें कौन सा मून दिखाई देता है, हाफ मून। तो हाफ मून कैसे होता है हमारे पास, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ ये भी है क्या है, हाफ मून, ठीक है बच्चों। हाँ, ये क्रिसेंट मून है, ये हाफ मून है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कौन सा, गिवियस मून। गिवियस मून हमें कब दिखाई देता है, कितने दिनों के बाद ये दिखाई देता है, 10th डे के बाद, 10 दिन के बाद। हाँ, आफ्टर 3 more days वी सी 3 क्वार्टर्स ऑफ द मून। तो जब क्या होता है, जब 7 दिन के बाद और 3 दिन गुजर जाते हैं, हम क्या देखते हैं, वी सी 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर में 3 हिस्से हम देखते हैं, किसके, पहले हमने क्या देखा, एक हिस्सा, उसके बाद हाफ हिस्सा देखा, अब हमने कितने हिस्से देखे, 3 हिस्से। तो वो जो मून हमें दिखाई देता है 3 हिस्से जिसमें हो गए, तो इसी को हम कहेंगे क्या, गिवियस मून, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है हमारा कौन सा मून, फुल मून। फुल मून मीन्स जब मून हमें पूरा दिखाई देगा, पूरा मून जब हमें दिखाई देगा, पूरा मून हमें ऐसा ही दिखाई देगा तो उसको कहेंगे हम क्या, फुल मून। ये फुल मून कब दिखाई देता है हमें, ये फुल मून हमें 14 डे के बाद दिखाई देता है। पहले हमें तो पहले दिन में क्या कुछ नहीं दिखाई देता है, तीसरे दिन में हमें क्या, तीसरे दिन में थोड़ा सा मून दिखाई देता है, फिर 7 दिन के बाद क्या, हाफ मून दिखाई देता है, और 10 दिन के बाद उसमें कितने हिस्से दिखाई देते हैं हमें, 3 हिस्से, और लास्ट में जो है फुल मून जो है वो कब दिखाई देता है, 14 दिन के बाद। तो फिर ये मून जो है वो इस टाइप का होगा, ठीक है। हाँ, इन 2 weeks द एंटायर साइड फेसिंग अस गेट सनलाइट शोइंग द फुल मून, द फेज रिजर्व आफ्टर दिस, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फुल मून जो है जब 2 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 2 weeks मीन्स एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days, ठीक है। हाँ, तो 14th डे जब होता है तो जो एंटायर साइड होता है, जो हमारे साइड मून होता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है, पूरे मून पे क्या पड़ जाती है, सन की रेज पड़ जाती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, फुल मून हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है डे 1 में कैसा मून होता है, डे 3 में कैसा मून होता है, डे 7 में कैसा होता है, डे 10 में कैसा होता है, और डे 14 में कैसा होता है। डे 14 में जो है मून जो है फुल होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद डे 18 में फिर से यहाँ से आधा कटेगा, ठीक है। अब इससे पहले यहाँ से फुल होता, अब यहाँ से, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कटेगा, उसके बाद फिर हाफ आएगा, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरफ का ये फिर ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक फुल मून आता है, यहाँ से ये 3 जो है यहाँ से रिवर्स होता है, डे 18 में, डे 21 में और डे 27 में। तो ये क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। उसके बाद हमारा है इक्लिप्सिस, ठीक है। इक्लिप्सिस क्या होते हैं, इक्लिप्सिस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, we know that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth। जैसे कि बच्चों हमें पहले ही पता है जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो किसके रिवॉल्व होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, रिवॉल्व होता है घूमना, किसके इर्द गिर्द घूमता है, हमारा अर्थ जो है किसके इर्द गिर्द घूमता है, सन के इर्द गिर्द घूमता है। और जो मून है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, मून हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो when these 3 heavenly bodies came in a straight लाइन, तो जब ये 3 बॉडीज, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारा अर्थ, दूसरा सन और मून, ये क्या आएंगे, ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे, सीधे लाइन, स्ट्रेट में ना सीधे ऐसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो वहां पे क्या बन जाता है, द शेडो इज फॉर्मड। शेडो हम किसको कहेंगे, साया जो होता है, हाँ, साया बन जाता है। कब साया बन जाता है, जब हमारे पास 3 हेवनली बॉडीज, कौन कौन से, हमारा अर्थ, हमारा सन और मून, ये कब जब ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो वहां पे शेडो साया बन जाता है। दीज आर कॉल्ड इक्लिप्सिस। तो हम उसी को क्या कहेंगे बच्चों, इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस हम किसको कहेंगे, जब हमारे पास 3 हेवनली बॉडीज होगी। हेवनली बॉडीज मीन कौन कौन से, एक तो हमारा अर्थ,
दूसरा सन और मून, ये कैसे आएगी, ये जब स्ट्रेट लाइन में आएगी तो वहाँ पे क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है। शेडो मीन्स साया बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इक्लिप्सिस, हम उसी को कहेंगे। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सिस, ल्यूनर इक्लिप्सिस एंड सोलर इक्लिप्सिस। ल्यूनर इक्लिप्स होता है और सोलर इक्लिप्स, दो इक्लिप्स हमारे पास होते हैं, दो किस्में होती है हमारे पास इक्लिप्स की, हमारे पास दो किस्में होती है, एक होता है लूनर इक्लिप्स और दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स। उसके बाद आगे हमें पढ़ना है लूनर इक्लिप्स क्या होती है, लूनर इक्लिप्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो लूनर इक्लिप्स के बारे में हमें पढ़ना है। हाँ, when the earth comes between the sun and the moon, it blocks the sunlight from reaching the moon and creates a shadow. This is called a lunar eclipse or eclipse of the moon. देखो बच्चों क्या होता है, जब हमारी अर्थ किसके बीच में आती है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों, जब हमारी अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ जो है, ठीक है, ये किसके बीच में आती है, एक साइड से सन होगा, दूसरे साइड से क्या होगा, मून होगा। जब हमारा अर्थ जो है किसके बीच में होगा, एक साइड से सन होगा, दूसरी साइड से क्या होगा, मून होगा। तो ये क्या करता है, ये सन की रेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्यों करता है ब्लॉक, देखो बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जब सन की रेज चलेगी तो यहाँ से आगे नहीं जाएगी। क्यों, हम उसके बीच में क्या है, अर्थ बीच में आया, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और वहाँ पे क्या आगे जो बन जाएगा, ये जो आगे बनता है इसको बोलते हैं हम शेडो। शेडो यहाँ पे बनेगा फिर, ठीक है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो शेडो इसके पीछे बनेगा ना। हाँ, तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, उसी को हम कहेंगे लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून, ठीक है बच्चों। ये मैं फिर से बोलूँगा, जब हमारा अर्थ जो है वो किसके बिटवीन में आता है, जब हमारा अर्थ सन और मून के बीच में आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा अर्थ सन की रेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक मीन्स बंद करता है, ठीक है। तो जब इसने ब्लॉक किया तो यहाँ से इस साइड क्या बन जाएगा, इस साइड ये क्या बन जाता है, फिर शेडो बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसी को हम कहेंगे ल्यूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून। द अर्थ शैडो हैज टू पार्ट्स, वन where it totally blocks the sunlight is called the युम्बरा। तो वो पोर्शन अर्थ में, उसमें अब दो हिस्से रहते हैं, तो वो हिस्सा अर्थ का जिसमें क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है। तो एक इसमें जिसमें क्या लाइट पूरी ब्लॉक होती है, मीन्स कि लाइट आगे नहीं जाती है, पूरी बंद लाइट होती है, उसी को हम कहेंगे युम्बरा, UMBRA, ठीक है। हाँ, तो वो, और उसके बाद दूसरा एंड अदर वायर इट ब्लॉक्स अ पार्ट ऑफ इट सनलाइट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा, ठीक है। और वो हिस्सा, ठीक है, इसमें दो हिस्से हैं ना। हाँ, एक हिस्से में क्या पड़ जाएगी, एक हिस्से में सन की जो मीन्स की लाइट पूरी ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे शेडो बन जाएगा, ठीक है। हाँ, उसको हम कहेंगे युम्बरा। और दूसरा पार्ट जो है इसका कुछ हिस्सा, मीन्स कि कुछ हिस्सा पूरा ये ब्लॉक नहीं होगा, कुछ हिस्सा जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और बाकियों में क्या हो जाएगी, सनलाइट पास है। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है यहाँ से आगे नहीं जाएगा, उसी को हम कहेंगे पेनुम्ब्रा। और उसके बाद दूसरा है हमारा सोलर इक्लिप्स, ठीक है बच्चों। पहला हमने पढ़ा, ये टाइप्स है किसकी, इक्लिप्स की दो टाइप्स है, एक है लूनर इक्लिप्स, दूसरा है हमारे पास कौन सा, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून comes between the sun and the earth. The moon creates a shadow on the earth. The people living in the shadow area cannot see the sun at all. This is called the solar eclipse or the eclipse of the sun. तो उसके बाद सोलर इक्लिप्स बच्चों क्या होता है, सोलर इक्लिप्स कब बन जाता है, जब मून क्या होता है, पहले में क्या था, अर्थ सेंटर में आता है और साइड पे एक साइड में मीन्स एक से यहाँ से सन आता है और यहाँ से मून, और बीच में कौन था, अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। दूसरा है हमारा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, जब हमारा अर्थ बीच में होगा, एक साइड सन होगा और एक साइड, देखो इसमें क्या होगा, व्हेन सोलर इक्लिप्स अगर व्हेन द मून कम्स बिटवीन, जब मून किसके बीच में आता है, हमारे अर्थ और सन के बीच में कौन आता है, मून, जब इसके बीच में आता है तो उसी को क्या कहेंगे, वो जो शेडो बनाता है, यहाँ से ये शेडो बनता है ना। हाँ, यहाँ से ये शेडो बनाता है, कौन शेडो बनाता है, तो जब क्या होता है, जब मून किसके बीच में आता है, सन और अर्थ के बीच में कौन आता है, जब मून इसके बीच में आता है तो वहाँ से वो शेडो बन जाता है। शेडो मीन्स साया, अर्थ में जो क्या ये शेडो जो है वो साया बनाता है। तो वो लोग जो किस में रहते हैं, शेडो एरिया में रहते हैं, वो सन को नहीं देखते हैं, उसी को हम कहेंगे क्या बच्चों, सोलर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द
सन, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद हमारा है आगे मैन ऑन द मून। अब इंसान कब मिल के मैन होता है इंसान है आदमी, आदमी कब मून पे गया, कौन कौन जो है जो मून पे गए, उसमें आता है हमारा नील आर्मस्ट्रांग आता है, एडविन एल्ड्रिन आता है, ठीक है, ऐसे माइकल कॉलिन्स आता है, ठीक है। तो ये जो है ये उन्होंने कहाँ पे किया, ये मून पे उन्होंने टाइम बिताया। तो द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट विच टोटली सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून वाज अपोलो 2। तो पहले जो है सबसे पहले सक्सेसफुली लैंडेड मीन्स कि जो कामयाब हो गए किस पे, मून पे स्पेस क्राफ्ट जो निकला, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, अपोलो 2। अपोलो 2 जो है, अपोलो 2 जो है फर्स्ट सक्सेसफुली सैटेलाइट है, स्पेस क्राफ्ट है, जिसमें क्या हुआ, उसमें कौन कौन था, इट कैरिड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। तो उसमें अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट्स वो पर्सन जो किस में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें कौन कौन था, एक तो था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास थे जो किसमें, जो फर्स्ट पर्सन थे वो मून पे गए। कौन कौन था, तो उसमें अपोलो 2 जो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था उसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे, एक था नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स, ठीक है। उसके बाद ऑन जुलाई 21 1969 नील आर्मस्ट्रांग became the first man on land to land on the moon। तो उसके बाद क्या हुआ, नील आर्मस्ट्रांग जो है ऑन 21 जुलाई 1969 में क्या हुआ, जो नील आर्मस्ट्रांग था पहला आदमी बन गया जो कहाँ पे गया, मून पे गया, हाँ, ठीक है। उसके बाद हिज वर्ड्स, तो जब ये मून पे पहुंच गया, मून पे जब ये चांद पे पहुंच गया तो वहाँ से उसने कुछ क्या बोला, कुछ वर्ड्स उसने वहाँ पे क्या बोला डेट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। तो ये बोलता है ये छोटे से कदम किसके लिए, इंसान ने छोटे से कदम की मून पे रखे, एंड अगेंट लीव फॉर मैनकाइंड। और क्या बोलता है, और बोलता है गेंट लीव फॉर मैनकाइंड। उसके बाद ही एंड एडविन एल्डर स्टेड फॉर 2.5 hours ऑन द मून एंड कलेक्टेड सम रॉक सैंपल्स टू ब्रिंग बैक ऑन द अर्थ। तो उसके बाद ये दो गए थे, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जो है, ये कितने घंटे रहे थे, 2.5 घंटे जो है ये कहाँ पे रहे थे, मून पे रहे थे। 2.5 years जो है ये मून पे रहे थे। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड कलेक्टेड सम रॉक्स सैंपल्स टू ब्रिंग बैक ऑन द अर्थ। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कितना टाइम वहाँ पे बिताया, 2.5 hour 2.5 घंटे उन्होंने वहाँ मून पे बिताए। तो वहाँ से उन्होंने क्या लाई, कुछ रॉक्स लाए, रॉक्स हम किनको बोलेंगे, पत्थर लाए, कुछ रॉक्स लाए वहाँ से, और फिर वापस आ गए कहाँ पे, अर्थ पे। दीज रॉक सिंपल्स है गिवन लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मून। तो ये जो रॉक्स है, ठीक है, जो उन्होंने वहाँ से रॉक्स लाई थी, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी, किसके बारे में, मून के बारे में उन्होंने हमने जानकारी दी। क्यों उन्होंने हमें जानकारी दी, जो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने क्या लाई थी, रॉक्स। कहाँ से रॉक्स लाई थी, मून से जो रॉक्स लाई थी उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिली, मून के बारे में मिली।